श्रीमद् भागवत का प्राण कहा जाता है इस प्रसंग को, रास पंचाध्याय। इसलिए अब एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया, उसके बाद से गोपियों का और स्नेह ठाकुर जी से बढ़ गया। बंधुओं, स्नेह तो उसी दिन से बढ़ गया था जिस दिन ठाकुर जी का जन्म हुआ था। उसी दिन नन्हे से कन्हैया को देख करके गोपियों के हृदय में भाव उत्पन्न हो गया था कि हमारे प्रियतम। कैसे हो सकता है ये बताओ आप? 6 दिन के 7 दिन के बालक को गोद में लेकर के और 50-80 वर्ष की माता के हृदय में ये भाव आ सकता है मेरा प्रियतम है? ये असंभव है। ये संभव कब है? ये गोपियां भैया पूर्व जन्म के सब संत हैं जो राम जी की उपासना कर रहे थे, पर राम जी इनको नहीं मिले तो यही सब अपने भजन के प्रताप से द्वापर में गोपी बन करके आ गए। और आज जब कृष्ण को गोद में लिया तो इन सबको स्मृति हो गई कि हम सब पूर्व जन्म के संत हैं। तब वो प्रियतम का भाव कृष्ण के प्रति उठने लगा। लोग बाग कई प्रश्न उठाते हैं, रासलीला को बहुत विचित्र तरीके से, विचित्र ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण कर देते हैं, और सामान्य घर आजकल के लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं रासलीला, और कैसे कैसे गाने फिल्म वाले बना देते हैं ठाकुर जी के ऊपर ही। उसमें दिखाएंगे गोपियों के संग नाच रहे हैं, गोपियों के संग ये। गलत बात। पहले जानिए, पहले समझो तो सही, तब कुछ टिप्पणी करना। ठाकुर जी का इतना अंतरंग प्रिय भाव है रास, और उसको किस तरीके से परोस देते हैं लोग। हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज वाले और ज्यादा पढ़े लिखे लोग श्री कृष्ण को केवल वो रास करते हैं गोपियों के साथ, इसी रूप में देखते हैं। वहां पर कैरेक्टर जज किया जाता है भगवान का। बहुत गलत बात है। ठाकुर जी से रास करने के लिए गोपियां आईं। उस समय भगवान की आयु थी 7.5 साल की। कितने साल की? 7.5। आज के किसी 7.5 साल के बच्चे को लाके एक बार खड़ा करना मंच पे, और उसके साथ आप विचार करो कितना सौम्य होता है, कितना कोमल होता है, कितना कितना साधारण सा स्वरूप होता है 7.5 साल के बालक का। और उनके साथ में रास विहार कर रही गोपियों की आयु कितनी है? यशोदा मैया की सहेलियां भी थीं भगवान के साथ रास विहार में। मतलब 80-80, 90-90, 100-100 वर्ष तक की गोपियां भी हैं। इसका मतलब ये कोई काम लीला नहीं है, ये कोई स्त्री पुरुष के मिलन की लीला नहीं, कोई गली मोहल्ले का डांडिया नहीं है। आदमी, अभी नवरात्रि आने वाली है, भारत के कई प्रांतों में कई जगह पर गरबा होगा। अच्छी बात है, गरबा करो, नृत्य करो, पर उसको रासलीला का रूप मत दो। वो रासलीला नहीं है। रास का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूं, रस और रास ये 2 स्थिति हैं। रस का तात्पर्य क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। जहां आप प्रयासरत होते हो ठाकुर जी से मिलने के लिए, वो रस, और जहां ठाकुर जी प्रयासरत होते हैं आपसे मिलने के लिए, वो रास। मैंने पहले दिन भी कथा में कहा, जगन्नाथपुरी आप लोग नहीं गए, जगन्नाथ जी चल करके बरगढ़ आ गए। ये रस नहीं है, ये रास है। ठाकुर जी आपके लिए आए। आप कथा सुनने वृंदावन नहीं आए हो, कथा चल करके आपके यहां आई है, ये रास है। ठाकुर जी ने सबरी के यहां जाकर के फल पाए, वो रस नहीं, वो रास है। भगवान कृष्ण ने पंढरपुर में जाकर के, पुंडलीक के यहां जाकर के उसकी सेवा स्वीकार की, विट्ठल बनकर के खड़े हो गए। रस नहीं, रास है। रास का मतलब क्या है? जब भक्त प्रयास ना करे, ठाकुर जी प्रयास करें उससे मिलने का, वो रास है। उसको रास कहते हैं। तो आप कहेंगे तो फिर नृत्य क्यों हुआ रास में? ये शरीर का धर्म है बंधुओं। जब शरीर बहुत ज्यादा आनंद की स्थितियां पार कर जाता है, लिमिट्स क्रॉस कर जाता है आनंद की, तो शरीर को भले नाचना ना भी आता हो फिर भी वो नाचता है। गोपियों से मिलने के लिए श्याम सुंदर जब पधारे तो गोपियों की
गोपियां देहाभिमान शून्य हो गई, नृत्य करने लगी श्याम सुंदर के साथ। क्यों? क्योंकि आनंद की स्थिति जब बढ़ेगी तब नृत्य होगा, करना नहीं पड़ेगा। अब यहां कोई कीर्तन शुरू हुए, आप मन में सोचो 2-4 नाच रहे, मैं भी नाचूं, तो आपका नृत्य श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां कोई कीर्तन शुरू हुआ और आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे, आप सोच रहे हो नहीं बेटा उठना ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं उठना नहीं है, और फिर भी ऐसा भाव आया, आप भूल गए कौन आगे पीछे, सब छोड़े, महाराज खड़े हो गए, नाचने लग गए। आज आए नहीं वो एक बाबा कल यहां कैसे नाच रहे थे, देखा आपने? कई लोगों के मन में कुछ भाव आया हो, लेकिन नहीं, वो कोई नृत्य देख के या आप जान के नहीं कर रहे थे, स्थिति हुई, नाचने लगे। और हम तो व्यास हैं, हम तो कथा करते हैं, हमको पता चल जाता है कीर्तन में कौन जानबूझ के नाच रहा है और कौन भाव से। ताली बजाने वाले का भी पता चल जाता है, ये ताली जो यो यो करके बजाते हैं मतलब ये जबरदस्ती की है, बज रही है। लेकिन ताली में भैया जब आंख बंद हो जाए, उर्द बाहु हो जाए, भाव से झूम के बजाते, समझो हाँ भाव आया है। तो जब आनंद की चरमोत्कृष्ट स्थिति होती है ना, तो नृत्य करना नहीं पड़ता, नृत्य होता है, अपने आप होता है। आज भगवान ने मन में विचार किया कि भैया ये सब गोपियां सब संत हैं, युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी। तब भगवान ने मन बनाया, चलो इनके साथ अब रास विहार किया जाए। और आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे ही उदित हुआ वृंदावन में, भगवान पहले ही गोपियों को बोल चुके थे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि की प्रतीक्षा करो, उस दिन हम आपको मिलेंगे। और आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां व्याकुल हो रही हैं, चिंता कर रही हैं कि कब बुलाएंगे, कब मिलेंगे, कब कहां मिलेंगे। लेकिन इतने में ही कदम्ब के वृक्ष के नीचे घनघोर वन में जाकर के भगवान ने वेणु का नाद करना प्रारंभ किया। उस वेणु के नाद को सुनकर के समस्त गोपियां व्याकुल हो गईं और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। सब गोपियां अस्त व्यस्त वस्त्रों में भाग रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गाय का दूध दोहे रही है, कोई अपने पति को प्रसाद पवा रही है, कोई आंखों में काजल लगा रही है, कोई वस्त्र पहन रही है, कोई केश संवार रही है। लेकिन जैसे ही वेणु की ध्वनि जा रही है तो केश में कंघी लगी रह गई, आंखों में काजल एक में लगा, दूसरी में लगा नहीं, एक में ही भागी। कोई दूध दो रही है, आधे दूध को ही छोड़ के भागी। कोई पति को प्रसाद पवाते हुए आधी रोटी रख के भागी। मतलब कृष्ण आमंत्रण आते ही ये विचार नहीं किया कि हमारा काम चल रहा है, इसको सुधार के जाएं, जैसा है वैसे ही छोड़ के भागे हैं। इतनी तत्परता, इतना विश्वास कृष्ण के प्रति। गोपियों ने यह भी विचार नहीं किया अपने वस्त्र तो ठीक कर लें, जैसी हैं वैसी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी थी इसी कलयुग में, उनका नाम था सक्कू बाई। क्या नाम था? सक्कू बाई का जन्म तो बहुत अच्छे घर में हुआ था। उनके पिताजी माताजी ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। सक्कू बाई भी बचपन से खूब कथा सत्संग सुनती थी। परंतु सक्कू बाई का विवाह बिल्कुल उल्टे खानदान में हुआ। ऐसे घर में हो गया ना जहां ना तो कथा सुनते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, बल्कि कथा आदि सुनने वालों को मजाक और उड़ाते हैं। सक्कू बाई बड़ी परेशान, कैसे घर में मेरा विवाह हो गया। लेकिन बेचारी केवल निर्वहन कर रही थी, जी रही थी। 1, 2, 3 वर्ष निकल गए, लेकिन सक्कू बाई कथा में नहीं गई आज तक। कहां सक्कू बाई एक दिन भी बिना प्रवचन के नहीं रहती थी। और अब ऐसा परिवार मिला 3 वर्षों तक ठाकुर जी ने उसको कथा नहीं दी। बंधु एक बात सुनिएगा ध्यान से, यदि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा भगवत संबंध संयोग प्राप्त हमें हो जाता है ना, तो निश्चित तैयार रहिएगा, एक दिन वियोग बहुत जल्दी आएगा। और वो ठाकुर जी ही देते हैं ताकि हमारा भाव सुदृढ़ बना रहे। अति सामीप्य में दोष होता है, बहुत समीपता जब मिल जाती है ना तो दोष आ जाता है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन जो लोग रोज करते हैं, वो लोग जब स्नान पूर्णिमा के बाद 15-16 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान का मंदिर बंद होता है, उस समय व्याकुल हो जाते हैं, कहां गए जगन्नाथ जी। और 16 दिन बाद व्याकुल भाव से दौड़ते हैं मंदिर की ओर कि अब देखने को मिलेंगे, 16 दिन से देखा नहीं हमने।
तो विरह भक्ति को और पुष्ट करता है। सक्कूबाई को 3 साल तक तो कथाएं मिली नहीं। 3 साल बाद आज सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी और उसी समय एक शोभा यात्रा जा रही थी कोई कथा की। सब लोग राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम कीर्तन कर रहे थे। सक्कूबाई ने जैसे ही कीर्तन सुना अपनी खिड़की से झांका, माताएं कलश लेके जा रही हैं, मुख्य यजमान भागवत जी लेके जा रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा होने वाली है। सक्कूबाई रोने लगी, कितने भाग्यशाली लोग हैं, अगले 7 दिन तक ठाकुर जी कथा सुनेंगे, मेरे को क्यों नहीं मिलेगी। सक्कूबाई ने आज 3 साल बाद पहली बार प्रयास किया और अपनी सास से जाकर के कहा, मां मुझे आज्ञा दे दो। क्यों, क्या आज्ञा चाहिए? पास में कथा हो रही है, मैं जाके सुन लूं थोड़ी सी। मैंने घर के सब काम कर दिए। सास ने उसको 25-30 जोड़ी कपड़े दे दिए, बोले इनको धो, इनको कौन धोएगा, इनको धो पहले। और बर्तन दे दिए और भी काम बता दिए, बोले ये सब करने हैं और तुमको कथा सुनने की पड़ी है, मैं करूंगी क्या इस बुढ़ापे में, चलो करो काम। सक्कूबाई बेचारी चुपचाप बैठ गई, क्या करें। आज एकांत में बैठ करके ठाकुर जी को डांटा उसने, बोले मेरी सास गलत नहीं है, मेरा परिवार गलत नहीं है, आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं। नाथ, ये आपकी कमी है और किसी की, आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। ये आप ही नहीं चाहते हो कि मैं आपको भजूं, मैं आपका भजन करूं, मैं आपका नाम गाऊं, ये सब आप कर रहे हो मेरे साथ नाथ। और ऐसा कहकर के भगवान को कोसते हुए सक्कूबाई रोने लगी। ठाकुर जी 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सक्कू का विरह प्रेम किस दिन फूटेगा। आज फूट पड़ा था भगवान के ऊपर क्रोध के रूप में। बंधुओं, भक्ति जब चरम हो जाती है ना, तो वो भक्ति आपको अधिकार देती है ठाकुर जी पे गुस्सा करने का। कितने भक्त हैं उन खूब गुस्सा करते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन भक्ति चरम नहीं पहुंची और आप गुस्सा करोगे तो ठाकुर जी का दिन अपनी छड़ी घुमा देंगे, हम पे गुस्सा कर रहे हो बेटा। हमारे ब्रजवासियों का प्रेम देखो कभी ठाकुर जी के ऊपर, खूब गुस्सा करें ठाकुर जी के ऊपर। सक्कूबाई गुस्सा करने लगी तो भगवान सक्कूबाई की सास का रूप धारण करके आ गए और आए और आकर के सक्कूबाई के पास गए। वैसे ही ढंग, वैसे ही बोलने का रंग, वैसा ही उनका मुखमंडल। और सक्कूबाई के पास जाके बोले, ए सुन, रोती क्यों है? बोले नहीं नहीं मां, मैं अभी जा रही हूं, बस काम करती हूं घर के जो भी बच्चे। अच्छा सुन, ये सब तो होते रहेंगे, तू एक काम कर, आज जा कथा सुन ले जा। सक्कूबाई के सास के रूप में ठाकुर जी आ गए, बोले जाओ कथा सुनो। सक्कूबाई बोली मैं जाऊं? बोले हाँ जा, कथा सुन ले जा। अब तो वो नाचने लगी, बोले पक्का जाऊं ना मां? बोले हाँ ना, अब मैं बोल रही हूं जल्दी जा, चल जा, सुन के आ, और सुन प्रसाद लेके आना, मेरे लिए भी ले आना, मैं भी पाऊंगी। सक्कूबाई बड़ी खुश, बार बार ठाकुर जी के, मेरी सास सदा ऐसी बनी रहे, बस आप कृपा करो, ये मुझे कथा में जाने से ना रोके बस। सक्कूबाई गई कथा में। अब ये तो भगवान थे, सास थोड़ी थी उनकी। अब सास के रूप में भगवान जो थे, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास आ गई। सक्कूबाई कथा सुन करके जैसे ही लौट के आई, उसने सोचा वही है, आई आकर के प्रणाम किया, देखो माँ क्या मोतीचूर के लड्डू में ले प्रसाद में, लो पाओ, आप भी पाओ। कहां गई थी तू? बोले कथा सुनने। किससे पूछ के? सक्कूबाई बोली आपने ही तो कहा था जा सुन ले। अच्छा, एक तो अपनी मनमर्जी करती, ऊपर से आरोप मेरे पे झूठा कि मैंने आज्ञा दी थी। मैंने तो तुझे 5 काम बताए थे, वो तो तूने किए नहीं, और मेरे पे झूठा आरोप लगाती है। पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया, बोले झूठ बोल रही है, ये कह रही है मैंने इसको कथा में भेजा और ये ऐसा ऐसा आरोप लगा रही, मैंने 5 काम दिए, वो तो इसने किए नहीं। सक्कूबाई बोली माँ आप ही तो बोली थी जा कथा में चली जा, सुन ले, मेरे लिए भी प्रसाद दिए। बोले चल, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, झूठ बोलती है। सक्कूबाई सोचने लगी तो ये हुआ क्या, चल तेरे को 5 काम दिए थे वो पूरे कर। सक्कूबाई जैसी बर्तन धोने के लिए और जो भी काम थे घर के उनको करने के लिए जैसी गई, सोच तो रही थी हुआ क्या। जैसी काम करने गई तो क्या देखी, सारे कपड़े बढ़िया तह लगे हुए हैं, सब पे बढ़िया कपड़े धुले हुए रखे हैं, बर्तन आदि सब धुले हुए रखे हैं, कढ़ाई वढ़ाई जिनमें सब्जी उब्जी थी सब बिल्कुल पोंछ पांच के चमक रहे हैं बिल्कुल। अब जो व्यक्ति घर के कामकाज करता है उसको अपने काम का पता है कि मैं बर्तन धोता हूं तो कैसे दिखते हैं, वस्त्र लगाता हूं तो कैसे दिखते हैं, लेकिन आज के बर्तन और वस्त्रों में बड़ी अद्भुतता, सब में से चंदन की सुगंधी आ रही है, बढ़िया दुबे पुछे सब रखे हैं। सक्कूबाई ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, तुरंत रुदन करने लगी
और उसके मन में विश्वास हो गया निश्चित ये सासू माँ का आज्ञा देना और घर के सारे काम अपने आप हो जाना, ये सब मैंने नहीं किया या मेरी सास ने, ये तो जरूर ठाकुर जी पधारे थे और मुझे कथा में भेज के घर के सारे काम किए। रोने लगी, बिलखने लगी, बोले नाथ कब तक आप ऐसे करते रहेंगे, आज प्रकट हो जाइए ना, मेरे पूरे परिवार की मति बदल दीजिए। और ऐसा कहते ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री सक्कूबाई के घर में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनकी सास, पति, ननद जो भी थे सबकी मति ऐसी भगवत में कर दी। सक्कूबाई के घर में भी अब कथाएं होने लगी, सब लोग आनंद से भगवत भजन करने लगे। एक भक्त के घर में आने से ऐसा जीवन, ऐसी गोपियां आज अपने घर के सारे कामों का जैसे हैं वैसे छोड़ के भागी कृष्ण से मिलने। बोले अब जो बिगड़े सो बिगड़े, बने सो बने, ठाकुर जी देखेंगे, हम तो जा रहे हैं कृष्ण के पास। इसको गलत रूप में मत लेना बंधु कि आप लोग घर के कामकाज आधे अधूरे छोड़ के भागो। जिसकी भक्ति की स्थिति इतनी ऊंची पहुंच गई है उसके लिए ये बात है कि ठाकुर जी उसके कामकाज सब बनवा देंगे। गोपियां सब दौड़ी और भागवत में लिखा योग मायाम उपाश्रित। योग माया यानी कि वैष्णो देवी गोपियों का रूप धारण करके उनके घरों में व्यवस्थित हो गई। सब घर के लोगों को लगने लगा हमारी बहू बेटियां तो सब घर में ही हैं, लेकिन उनकी बहू बेटियां नहीं थी, वो वैष्णो देवी रूप अलग अलग धारण करके सब गोपियों का रूप धारण करके घर में थी। वास्तविक गोपियां तो रास बिहार में पहुंच गई ठाकुर जी के पास। गोपियां सब जैसे ही आई, भगवान बंशी बजा रहे थे, वेणु का नाद विश्राम करके आंख खोल करके देखा, ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम क्यों करवाणी व ब्रजस्या नामयम कस्य ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम, पहले तो स्वागत किया गोपियों का और फिर क्या बोले, ब्रूतागमन कारणम। इतनी रात को अपने परिवार बच्चे सबको छोड़ छाड़ करके आप यहां क्यों आई हो? गोपियों से जैसे ही कहा आप सब यहां क्यों आई हो? अपने पातिव्रत धर्म को तोड़ करके चली आई आप लोग रात में एक परपुरुष के पास। ये अच्छी बात नहीं है गोपियों, चलो जाओ वापस लौट जाओ। प्रातयाद ब्रजम नेह स्थयम स्त्री भी सुमध्यमा, जाओ वापस लौटो। और भगवान ने यहां पतिव्रता नारी के 10 लक्षण बताए 10 श्लोकों में। पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? घर परिवार का ध्यान रखने वाली, पति बच्चों का सबका सेवा करने वाली पतिव्रता नारी कैसी 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 क्या होती है, सबके विषय में बताया। भगवान ने एक कथा सुनाई। एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति के चरणों के प्रति बहुत स्नेह प्रेम रखती थी। एक दिन अपने पति को शयन करा रही थी, गोद में सर रख करके पति सो रहा था, पत्नी सेवा कर रही थी, पंखा चल रही थी, हवन करके उठा था पति। इतने में उसका बालक पालना से उतर गया, गुटमुन चल के हवन कुंड की ओर जाने लगा। पत्नी सोचने लगी मैं कैसे बालक की रक्षा करूं, वो कहीं अग्नि के पास ना चला जाए, जल ना जाए। उठूंगी तो पति उठ जाएंगे और पति उठ गए तो मेरा कहीं पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। चिल्लाऊंगी, बालक को कुछ इधर उधर कहीं भेजने का प्रयास करूंगी बोल करके, तो भी मेरे पति की नींद खुल जाएगी और बेचारे गहरी नींद में सोए हैं। पति की सेवा को प्रधानता देते हुए उसने अग्निदेव का स्मरण किया और कहा यदि मेरा बालक अग्निकुंड में गिर जाए, हे अग्निदेव, मेरे पातिव्रत धर्म में यदि क्षमता हो तो आप मेरे बालक की रक्षा करना। गोपियां सब सुन रही थी, भगवान सुना रहे थे। गोपियां बोली फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ, क्या बालक उस अग्निकुंड में गिर गया और 1 घंटे तक अग्निकुंड में रहा। 1 घंटे बाद जब पति ने थोड़ी अंगड़ाइयां ली, तुरंत पत्नी उठ करके भागी और उसने अग्निकुंड में जाके देखा तो अग्नि के अंगार पुष्प बन गए और वो बालक खेल रहा था वहां पर। यह है पातिव्रत धर्म। और तुम सब अपने अपने परिवार को छोड़ के, अपने अपने पतियों बच्चों को छोड़ के यहां चली आई हो। चलो वापस जाओ, अपने अपने घर को लौट जाओ, चलो। गोपियां सब सुन रही थी। भगवान बोले कुछ कहना है आप लोगों को? गोपियां बोली सुनेंगे आप? भगवान बोले हाँ बताओ। तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया। मैं एवं
विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसम् सन्त्यर्च सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। बंधु, ये ब्रज की गोपियां हैं, गोबर के ऊपले थापती हैं, विद्यालय नहीं जाती, यूनिवर्सिटी नहीं जाती, लेकिन परब्रह्म परमात्मा जगन्नाथ को ज्ञान दे देती हैं। भगवान ने इनको पातिव्रत धर्म समझाया तो गोपियां बोली चरा हमारी भी सुनो। अब बोले बहुत चिल्ला रहे हो आप, हम 10 मिनट से देख रही हैं पति, अब वापस लौट जाओ पतियों को छोड़ के। आप हमको क्या व्यभिचार नहीं समझ रहे हो नाथ? हम आपसे प्रेम करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये इच्छा है कि आप हमसे मिलो, आप हमको दिखो, आपका स्पर्श हमको हो, नहीं, ये तो हमारे प्रेम में है ही नहीं नाथ। हमारा प्रेम तो यहीं तक सीमित है कि हम आपकी प्रियसी हैं, हमें यह भी नहीं जानना कि आपके हृदय में हमारे लिए क्या भाव है। हमें व्यभिचार नहीं मत समझिए आप। ये पातिव्रत धर्म क्यों समझा रहे हो आप हमको? विवाह किया है पतियों से तो हैं उनकी, लेकिन इसके चक्कर में हम आपकी ना रहें, आपसे प्रेम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता नाथ। भगवान बोले क्यों? गोपियां बोली एक पत्नी का विवाह हुआ, परंतु विवाह के कुछ महीनों बाद ही पति 5 साल के लिए विदेश चला गया। पत्नी ने कहा मुझको भी लेके चलो। पति बोला आपको नहीं ले जा सकता, मैं अकेला जाऊंगा। पति 5 वर्षों के लिए विदेश चला गया। पत्नी ने कहा कि मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी। तब पति ने अपनी जैसी आकृति बनाकर के एक मूर्ति दे दी और पत्नी से कहा 5 साल तक इसी को पति मानना, आप जब तक मैं लौट के ना हूं तब तक ये आपका पति है। आप अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो, इसी के हाथ से छुपा के सिंदूर भरना, इसी को भोग लगा के स्वयं पा लेना, इसी को सुलाना, इसी से बातें करना। तुमको कभी कोई आज्ञा लेनी हो तो 4 बातें अलग अलग पर्ची में लिख के इसके आगे डाल देना, फिर एक ही उठा लेना, उसी को मेरी आज्ञा समझ के कर लेना। इस प्रकार पति ने सारे नियम बता दिए। 5 साल तक कैसे रहना है। पत्नी बोली ठीक है। अब 5 साल तक वो मूर्ति को ही अपना पति मान के रहती है। 5 साल पूरे होने के कुछ महीने बाद उसका असली पति आ गया। अर्धरात का समय वो अपने पति को सुला रही थी, मूर्ति वाले पति को। असली पति ने आकर के गेट खटखटाया। अब बताओ कृष्ण उसको क्या करना चाहिए। असली पति द्वार पर खड़ा होकर के गेट खटखटा रहा है और 5 साल तक जिसकी वो सेवा कर रही थी वो पति सो रहा है। बताओ क्या करे। भगवान बोले असली पति आ गया उसका द्वार पे। बोले हाँ, और 5 साल से जिसकी सेवा कर रही थी वो पति बगल में सोया है, बताओ किसके पास जाए वो। भगवान बोले असली पति आ गया तो नकली को छोड़े, मूर्ति वाले को छोड़े, उसी के पास जाए जो द्वार पे खड़ा है। गोपियां सब जोर से मुस्कुराई, ताली बजाने लगी। बोले आपने ही उत्तर दे दिया नाथ। ये जितने भी हमारे पति हैं ये सब वो मूर्ति हैं जिनके साथ केवल हम अपना व्यवहार निभा रही हैं। जिस दिन हमको छोड़ के चले जाएंगे उस दिन मांग का सिंदूर भी ले जाएंगे, हाथों की चूड़ियां भी ले जाएंगे, हमारे सौभाग्य को अपने संग ले जाएंगे, हमको विधवा छोड़ जाएंगे। लेकिन आज हमने उसको अपना पति माना है जिससे हमारा चोड़लो अमर है जाए, जिससे हमारे जीवन में कभी हमको ये कुरूप अपना नहीं देखना पड़ेगा। और नाथ हमारी क्या बात चले, आप हमारे पतियों के भी पति हो, हमारे पतियों के भी रक्षक तो आप ही हो नाथ। हम कहां गलत कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं, आप किस रूप में हमको देख रहे हो। गोपियों ने स्पष्ट कर दिया, हम सब जानती हैं तुम नंद जी के लाला नहीं हो, तुम ये छोरा बन के घूम रहे हो, तुम ये सब नहीं हो, तुम साक्षात जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर कृष्ण हो। हम जानती हैं आपको। हम विद्यालय नहीं गई, हम किसी से पढ़ने के लिए कहीं नहीं गई हैं, लेकिन आप हमको इतना भी अबोध मत समझो कि हम आपको नहीं जानती। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्
विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त नाथ नखलु गोपिका नंदनो भगवान। हम जानती हैं आप नंद नंदन नहीं हो, आप यशोदा नंदन नहीं हो। तो भगवान को लगा कहीं इनको ये तो नहीं पता चलेगा मैं देवकी नंदन हूं। गोपियां बोली हमको ये भी पता आप देवकी नंदन भी नहीं हो। बोले कौन हो? बोले पूरे विश्व को अपनी भ्रगुटी पर चलाने वाले जगन्नाथ हो आप, जगदीश्वर हो आप, हम जानते हैं। ये हम रास बिहार आपकी रूप माधुरी पर, आपकी लीला माधुरी पर रीच करके नहीं आई है कि आपके पास कि हमें आपका रूप बहुत अच्छा लगता है, हम जानती हैं आप परमेश्वर हो। आज आपके साथ नृत्य कर लेंगे तो 84 लाखों में नाचना नहीं पड़ेगा, जीवन उद्धार होगा हमारा। गोपियों के प्रेम को समझना साधारण बात नहीं है बंधु, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, बहुत रहस्यमयी कथा है रास पंचाध्याय। गोपियों ने कहा नाथ आप चाहती हो ना कि हम वापस चली जाएं, तो हमारा मन हमको वापस करो। हमारा मन आप में लगा हुआ है नाथ। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेशु, हमारा चित्त हमको वापस कर दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले वो तो हम नहीं कर सकते, तो फिर हमको स्वीकार करो। और यही हुआ, अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने समस्त गोपियों को स्वीकार किया और उनके साथ रास विहार किया। अब देखो रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब ठाकुर जी अपनी प्रभुता छोड़ करके प्रत्येक गोपी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो वो उस गोपी से ही सर्वस्व प्रेम करते हो। कोई गोपी कह रही मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, तो ठाकुर जी अपनी फेंट में से लड्डू निकाल के उसको खिलाने लगते हैं। कोई गोपी कहती है अरे देखियो मेरे तो पामन में दर्द है, और ठाकुर जी उसके चरण पकड़ के दबाने लगते हैं। कोई गोपी कहती है अरे मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा हो, ठाकुर जी उसको अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। कोई गोपी कहती है बड़ी गर्मी लग रही, प्रश्वेत के बिंदु आ रहे हैं, ठाकुर जी अपने पीताम्बरी से उसको पहुंचने लगते। मतलब जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर इतने सहज हो गए गोपियों के लिए कि जो कह रही है वो कर रहे हैं। पर कब तक करते रहे? जब तक गोपियों को अभिमान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी और सहज होते चले गए, सहज होते 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 गोपियों को अभिमान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं, हम विश्व सुंदरी हैं, इसलिए त्रिभुवन सुंदर हमारी सेवा कर रहा है। ठाकुर जी बोले ये तो वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था, अभिमान। बंधुओं मुझे इसी संदर्भ से ये बात थोड़ी अनुभव में आती है, जगन्नाथ जी क्यों नहीं बोलते? ठाकुर जी की हम इतनी सेवा करते हैं, वो क्यों नहीं कहते कुछ? हम उनके सामने थाली धराते हैं, वो थाली एज इट इज क्यों मिल जाती? क्यों नहीं खाते ठाकुर जी? हमारे मान की रक्षा करने के लिए। ठाकुर जी बोलेंगे कल को इसने कोई सब्जी रोटी दी और मैंने खा ली, और पर्दा खोलते इसने देखा भोग की थाली साफ हो गई, पूरे बरगढ़ में जाके ढिंडोरा पीटी आएगा, देखो मेरे घर ठाकुर जी ने भोग लगाया, मेरे घर ठाकुर जी ने देखो ये खा लिया। लोग इसको पूजने लग जाएंगे, अभिमान हो जाएगा, देखो मेरी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। होता है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले किसी के घर पे वो ठाकुर जी चम्मच से दूध पी गए, ओ महाराज पूरे सोशल मीडिया पर डाल दिया, लोग बाग उसको वंदन करने लगे, बोले जय हो तुम धन्य हो, तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। बंधुओं भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्ति तो छुपाने का विषय है। रत्न का प्रदर्शन करोगे तो चोरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। रत्न को जितना छुपाओगे रत्न उतना बहुमूल्य होता रहेगा और सदा आपके पास रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कभी भी अपने भक्ति के भाव किसी के सामने बताओ मत, उनको छुपाओ। आजकल पता है क्या हो गया? सोशल मीडिया की वजह से सब लोगों ने अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर दिया। वृंदावन में इतनी भीड़ है कि तिल रखने की जगह नहीं है। और भीड़ किन लोगों की पता है? केवल प्रदर्शन वालों की। तिलक लगवा लेंगे, राधा राधा लिखवा लेंगे और उसके बाद में नाचेंगे गाएंगे फोटो खिंचाएंगे, प्रदर्शन। वृंदावन तो गोपनीय रखो, ये सब भाव गोपनीय रखो। ये प्रेम लक्षणा भक्ति जो प्रकट होती है ये गोपनीय रखने का। हमारे वृंदावन के राधा वल्लभ प्रणाली में तो अपने ठाकुर जी को किसी को ना दिखाने की विधा और है। अपने ठाकुर जी का किसी को दर्शन मत कराओ, माला झोली में ही माला जपो, क्यों? अपनी माला मत दिखाओ। भजन गोपनीय रखो। नहीं, हमारे मान की रक्षा के लिए, हमें अभिमान ना हो, इसलिए ठाकुर जी बोलते नहीं, मिलते नहीं, कहते नहीं, कुछ नहीं करते, सदा ऐसे बैठे रहते हैं।
मन भी होता होगा तो भी नहीं कहते होंगे। क्यों? कहीं अभिमान ना हो जाए इसको, क्योंकि ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है कि आप अभिमान करो। गोपियों को अभिमान हुआ और कष्ट श्याम सुंदर को हुआ कि क्यों? गोपियां आप कैसे भूल गई कि सुंदरता पर यदि मोहित होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, मैंने उसको देखा तक नहीं। आपके हृदय में ये भाव कैसे आ गया कि आप बहुत सुंदर हो? मैं आपके भाव से रीझा हूं, आपके रूप से नहीं। और कष्ट हुआ ठाकुर जी को, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए गोपियों के बीच से। हमारे अभिमान की रक्षा के लिए ठाकुर जी नहीं मिलते, और ठाकुर जी कभी मिल जाएं तो बंधुओं इसका अभिमान मत करो, बताना नहीं किसी को, गोपनीय रखो अपने पास। माधव दास हुए श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त। एक बार माधव दास जी के मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं दर्शन करने। तो जगन्नाथ जी उनसे इशारों में बात करते थे। जब माधव दास जी दर्शन करने जाते तो जगन्नाथ जी की ये आंख ऐसे ऐसे हिलती थी, माधव दास जी को इशारा करते थे, और लोग बाग देखते भी थे। कभी कभी भुजा भी ऐसे हिल जाती थी, मतलब माधव दास जी से चर्चा होती। तो माधव दास जी गए, प्रणाम करके बोले जगन्नाथ जी, बोले जी मेरा मन हो रहा है कि मैं आपकी लीला भूमि दर्शन करके आऊं, वृंदावन जा रहा हूं। जगन्नाथ जी बोले तुम चले जाओगे तो फिर हमारा मन कैसे लगेगा, हम किसको देखेंगे? बोले लाखों भक्त आते हैं दर्शन करने। बोले नहीं, मेरा मन तो तुमको देखने में ही लगता है, हम तो प्रतीक्षा करते हैं तुम कब आओगे, और तुम वृंदावन चले जाओगे हम कैसे रहेंगे? माधव दास जी बोले नहीं भगवान, अब आप बैठो, मैं जा रहा हूं वृंदावन। जगन्नाथ जी बोले काम करो, हमको संग ले चलो। माधव दास जी बोले आप इतने भारी भरकम, इतने विशाल, कैसे लेके जाऊं आपको? अच्छा भार की चिंता नहीं है ठाकुर जी, अब हम वृंदावन जाएंगे, हम लोग तो अकिंचन महात्मा, 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा, जंगल में कहां व्यवस्था, पहले साधन तो होते नहीं थे, लोग पैदल ही जाते थे। और यहां से वृंदावन पहुंचने में आज भी यदि कोई व्यक्ति पैदल निकले तो 2-3 महीना तो लग ही जाएंगे उसको पहुंचने में। जगन्नाथपुरी तो और दूर है यहां से। माधव दास जी बोले भगवान पैदल जाऊंगा, अब मैं तो 3-4 दिन बिना भोजन किए रह सकता हूं, लेकिन आप तो एक दिन में 8 बार भात का तो भोग लगाते हो, इतनी भूख आपको लगती है, आप कैसे रहोगे? ठाकुर जी हमको भूख बहुत लगती है। अच्छा एक बार मुझसे किसी ने बोला कि भगवान को इतनी भूख क्यों लगती, भगवान भूखे रहते हैं क्या? वैकुंठ में भोजन नहीं मिलता? सब मंदिरों में 8-8 बार भोग लगता है, और विशिष्ट कोई उत्सव हो उस दिन तो 10 बार भोग लग जाता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी का पेट मतलब खाली रहता है क्या हमेशा? किसी ने ऐसी तर्क में पूछा, मैंने कि भैया पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान के पेट में है, हमें केवल 8 अरब लोगों के बारे में पता है कि पृथ्वी पर 8 अरब जीव हैं। जल के अंदर कितने जीव हैं? 1/4 भाग में मानव रहता है बस, बाकी का तो पूरा जलाशय है, उस जलाशय के जीव वो भी भगवान के उदर में। अच्छा आपको केवल एक पृथ्वी के बारे में जानते हो, 8 ग्रहों के बारे में जानते हो, अपने यूनिवर्स के बारे में जानते हो, क्या इतना ही है संसार? नहीं। एक बार वृंदावन आ गए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी जैसे ही अंदर आने लगे तो ललिता विशाखा ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने जाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे अंदर जान दो। ललिता जी बोली कौन हो तुम? ब्रह्मा जी बोले मेरे 4 मुख देख के आपको पता नहीं चला मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा हूं। विशाखा जी बोली आप ब्रह्मा हो? बोले हाँ। कहां के ब्रह्मा? बोले ब्रह्मांड के ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है ब्रह्मांड में। तब ललिता विशाखा दोनों उनको लेकर के गई और भगवान से जाके बोली, अब सामने ठाकुर जी श्री जी दोनों बैठे थे, बोले देखना ये कहीं के ब्रह्मा जी आए हैं। ठाकुर जी बोले कहां से आए भैया? बोले अरे नाथ मैं हूं ब्रह्मा। बोले कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? बोले एक ही तो ब्रह्मांड है, एक ही यूनिवर्स है। भगवान बोले नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए ब्रह्मा जी ने, तो सामने खड़े श्री कृष्ण के एक रों की तरफ उनका ध्यान गया, और उस रों के भीतर जाकर के जब उन्होंने देखा तो वहां एक ब्रह्मांड था जिसके ब्रह्मा वो थे जो वो सामने बैठे थे, और भीतर जाकर के देखा तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रोए के भीतर हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मा लाइन में खड़े ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। ये तो एक रों की स्थिति थी, पूरे शरीर में करोड़ों रोए हैं और हर रोए के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड हैं।
थोड़ी देर में ब्रह्मा जी की आंख खुली, भगवान बोले हाँ अब बताओ कौन से ब्रह्मा? बोले कुछ नहीं हूं नाथ, क्षमा करो, मुझे जानना ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, तृणादपि सुनी चेन, मैं एक कण के समान हूं नाथ, मैं कहीं एग्जिस्ट भी करता हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। भगवान बोले अब चलो जाओ, लौट जाओ यहां से। लेकिन बंधुओं एक बात कहें, ब्रह्मांड अरबों खरबों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन वृंदावन एक ही है, श्यामा श्याम एक ही है, श्री जगन्नाथ एक ही है, द्वारिकानाथ एक ही है, ये एक ही है। बाकी ब्रह्मा ब्रह्मांड अनेक हो सकते हैं, परंतु हमारा वृंदावन एक ही। गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, सब गोपियां यमुना तट पर पहुंच गईं और वहां जाकर के राधा रानी से प्रार्थना की, हे किशोरी जी, हे श्यामा जी, आज्ञा करो, श्याम सुंदर कहां चले गए? तब किशोरी जी ने आज्ञा की कि भैया अभिमान रहित होकर के उनको पुकारो। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मेरे बहुत सारे भक्त जब इकट्ठे होकर के मेरा नाम गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूं। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और सब गोपियों ने मिलकर के कृष्ण विरह में श्री जी की आज्ञा से, बंधुओं गोपी गीत बिना किशोरी जी की कृपा के प्रकट नहीं हो सकता हृदय से। किशोरी जी ने कृपा की और गोपियों ने गोपी गीत गाया। आप सब लोग मेरे साथ गाओ, जिसको याद हो वो साथ में गाना, और जिसको याद नहीं है निकालो फोन, गूगल गुरुजी से बोलो गोपी गीत खोलो और सब लोग गाओ मेरे साथ। और भाव क्या रखना बंधुओं, हे जगन्नाथ जी आप कृपा करो, हमारा जीवन दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है, आप कब अनुग्रह करोगे नाथ, कब मिलोगे हमको? इस भाव को हृदय में धारण करके जगन्नाथ जी को सामने देखते हुए या फिर अपने चित्त में विराजमान करके उनके सामने बैठ के हम उनको सुना रहे हैं। इस भाव से सब लोग मेरे साथ गाओ। गोप्य ऊचु जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रिया दैत देशता दीक्षुता स्त्वयि प्रेता शरदुदासे साधु जात सरसी शुल्कदासिका वरदने विष जलाभया व्यालयाष्टसा वर्षमाता
निधूर्यते चरण में उषा संशते दया कांत कामदं शिरसि देना ब्रज जनार्तिहर वीर योषिता निज जनस्मय वंसनस्मिता भज सखे भव किंकरी स्मरो जलरुहानम् चारुदर्शनम् प्रणत देहिनां पापकर्षणम् तृणचरारुहम् श्रीनिकेतनम् फणिफणादिदम् हे पदाम्बुजम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्या मनोगिरा पुष्परेक्षण तब कथामृतम् तप्त जीवनम् कल्पशातम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रसि संविदो या हृदय स्पृशः मोहकनो शोभयन्ति चलसि यत्र चारयन् पशून् नलेन सुन्दरम् नाथ ते शीलतृणाङ्कुरैः शीदतीतिनः कान्त गच्छति दीन परीक्षे नीलकुन्तले मनरुहानम् वेभ्रदाः
मनसि न वीरयक्षसि प्रणत कामदं पद्मजाश्रितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते पति सुतान्वया बांधवा अति विलंब्यते त्यच्युतागता अति विदस्तवो गीतमोहिता रहसि संविदं प्रेक्षयोदयं प्रहसितारणं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षणामते ब्रजवनौ प्रशान्त्यतिरङ्गते व्रजनहरं विश्वमङ्गलम् स्पृहात्मना स्वजन यत्ते सुजात चरणा गुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमतिधे भवदायुषाम्। गोपी गीत का पाठ सब गोपियों ने कृष्ण विरह में किया। बंधुओं, जो व्यक्ति नित्य गोपी गीत पढ़ता है
और इसी भाव से पाठ करता है कि हे जगन्नाथ जी, आप हमें कब मिलोगे, आपका दर्शन हमें कब होगा। इस भाव से नित्य गोपी गीत का पाठ करे तो निश्चित ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे और उसकी मृत्यु से पहले एक बार ठाकुर जी जरूर उसको मिल जाएंगे। ये गोपी गीत को वरदान है। हमारे ब्रज में जो ब्रज में ब्रजवासी रहते हैं, जिनकी ब्रज के प्रति अनन्य निष्ठा है, उनको कुछ स्तोत्र अवश्य याद होते हैं और कुछ याद हो चाहे ना हो, गोपी गीत जरूर पढ़ते हैं। गोपी गीत साधारण नहीं है बंधुओं, पढ़ने में देखने में केवल एक स्तोत्र जैसा लगे, लेकिन अनेक अनेक ऋषिजन वर्षों की तपस्या से ठाकुर जी को प्रकट करते हैं। लेकिन गोपी गीत कोई व्यक्ति यदि नित्य गाए तो सामान्य सा भी व्यक्ति हो, उसके उस सामान्य से भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। गोपी गीत का गायन जैसे ही पूर्ण हुआ, इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी गीत का विश्राम होते ही अहंकार नष्ट हो गया गोपियों का और नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अहंकारी व्यक्ति बंधुओं कभी रो नहीं सकता। किसी व्यक्ति के नेत्रों में आंसू दिखाई दें तो निश्चित है कि उसके अंदर अहंकार नहीं। और मगरमच्छ के आंसू लगाने वाले तो हजार हैं, उनके लिए तो क्या ही कह सकते हैं। परंतु फिर भी कृष्ण विरह में यदि किसी के नेत्र सजल हो रहे हैं तो यह बात निश्चित है कि वो अहम शून्य है, उसके अंदर अभिमान नहीं है। अभिमान होगा तो कृष्ण प्रेम नहीं हो सकता, और कृष्ण प्रेम होगा, कृष्ण प्रेम नहीं होगा तो अश्रु कभी नहीं आ सकते। कृष्ण प्रेम अहम शून्य व्यक्ति के हृदय में ही आते हैं और अश्रु भी उसी के नेत्रों से ही प्रकट होते हैं। गोपियों ने जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, हमारे जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया और इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। इतने में ही ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके समस्त रुदन कर रही लाखों गोपियों के बीच में रास राशेश्वर भगवान जगत नियंता जगदाधार श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की जय। सब गोपियों को मध्य में ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले कहीं अब नहीं भाग जाओ। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, अब आपका हम खत्म हो गया, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और जितनी गोपियां थी उतने रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए और अब ठाकुर जी ने महारास किया। पहले रास तो एक कृष्ण लाखों गोपियां, अब ठाकुर जी का महारास, जितनी गोपी उतने कृष्ण। पहले दिन आपकी कथा में ऐसा भाव आ सकता है कि महाराज जी सबको कथा सुना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कथा जैसे आगे बढ़ती है ना तो कथा में ऐसा लगने लगता है कि नहीं केवल मुझे ही सुना रहे हैं, ये सारी बातें मुझे ही कही जा रही हैं, सब मुझको ही बताया जा रहा है। ये स्थिति जब हो जाए तो समझो अब महारास हो रहा है। जब लगे कि एक ही कथा है सबके लिए है तो समझो ये रास है। परंतु लगे नहीं महाराज जी जो कह रहे हैं, वक्ता जो कहते हैं, व्यासपीठ से जो बोला जा रहा है वो सब मेरे लिए है, ये महारास। अब ठाकुर जी ने महारास प्रारंभ किया। जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ कैलाश पे बैठे महादेव विचलित हो गए, बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगा महारास तो मैं भी करूंगा। जैसे ही महारास के लिए वृंदावन पधारे महादेव, गोपियों ने रास्ता रोक दिया, कहां घुसे चले जा रहे हो। महादेव बोले महारास करने आए ठाकुर जी के संग। बोले अंदर तो गोपी ही आ सकती है, बस आप नहीं जा सकते। इतने में ही महादेव ने भी गोपी का रूप धारण किया। बोलो गोपेश्वर महादेव की। हमारे वृंदावन ब्रजमंडल में बंधुओं जहां जहां भी ठाकुर जी ने लीला की वहां वहां शंकर जी विराजमान होकर दर्शन करते हैं। हर जगह ठाकुर जी विराज रहे हैं। गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में आशेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, सब जगह ठाकुर जी। लेकिन सबसे अद्भुत है वृंदावन में, नथनी पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, होठों पे लालिमा लगाते हैं, श्रृंगार करके चुनरी ओढ़ के महादेव बैठते हैं हमारे वृंदावन में, गोपी रूप धारण करके। और कैसी गोपी? बोले कृष्ण विरह की गोपी बन करके बैठते हैं। ऐसा महारास प्रारंभ हुआ। और जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ महाराज, ब्रह्मांड भी नृत्य कर रहा है, ब्रह्मा भी नृत्य कर रहे हैं, तारे भी नृत्य कर रहे हैं, चंद्रमा भी नृत्य कर रहे हैं, सूर्य भी नृत्य कर रहा है, सब नृत्य कर रहे हैं। इसलिए वो महारास है, क्योंकि जड़ चेतन पृथ्वी आकाश सब नाच रहे हैं ठाकुर जी के इस महारास।
गोपियां एक दिन ठाकुर जी के वेणुनाद से बड़ी परेशान हो गई। ठाकुर जी से तो खूब कहती हैं, लाला तुम बंशी मत बजाया करो। भगवान बोले क्यों ना बजाएं हम? बोले तुम बंशी बजाती हो, हमारे घर में भोजन नहीं बन पाता। फिर भगवान बोले क्यों? इतनी मीठी बंशी बजाते हैं, मीठा बन जाता होगा। गोपियां बोली मीठे मीठे की बात ना है, बन ही ना पावे, कच्चा रह जाए। ठाकुर जी बोले तो फिर इसमें हमारी क्या गलती? बोले तुम बंशी बजाते हो तो केवल चैतन्यों पर कृपा नहीं होती है, जड़ भी पिघल जाते हैं, हमारी लकड़ियां उनमें से पानी निकलने लग जाता है तुम्हारी बंशी सुन के। हम अपने आप को संभाल लें तो चलो हम चैतन्य हैं, हमारे पास बुद्धि है कि भाई इसकी बंशी सुननी नहीं है, लेकिन लाला तेरी बंशी पे तो जड़ चेतन सब निहाल है जाए। वृक्षों के लकड़ियों में से भी जल निकलने लग जाता है, हमारा भोजन ना बन पावे। लाला तू या बंसी मत बजाए कर, और बजानी होए करे तो वास्तव में मत बजाए कर जब हम भोजन बनाए हो करें। ठाकुर जी बोले हमको क्या पता आप भोजन कब बनाती हो, और हमको सारी गोपियों की सुध थोड़ी है कौन सी कितने बजे बनावे, और तुम्हारे भोजन के चक्कर में हम अपनी बंसी क्यों छोड़ें, हम तो बजाएंगे। कभी रोटियां कच्ची रह जाती हैं, कभी दाल कच्ची रह जाती है, कभी सब्जियां नहीं बन पाती। भैया ब्रज में करें तो क्या करें? तो आज सब गोपियां गईं और यशोदा मैया से मन में विचार करके गईं। यशोदा मैया से पूछेंगी लाला को बंशी सिखाई कौन ने? क्यों? बोले आज वही की खबर ठिकाने लगा के हमें हम जाने लाला को बंसी बजाना सिखाओ, पहले वही को सही करके हमें काय को सिखा दी लाला बंशी। तो आज सब गोपियां यशोदा मैया के पास गईं और जाके बोली आपके लाला ने बंशी कहां से सीखी? तो यहां पर गोपियों को स्वयं श्री यशोदा मैया कह रही हैं विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवा दुर्धा निज शिक्षा। यशोदा मैया कह रही हैं हे गोपियों, मेरे लाला ने कोई से बंसी बजानी ना सीखी, निज शिक्षा माने अपने आप सीखिए बजानी। बंधुओं ठाकुर जी कैसी बंशी बजाते हैं उसका वर्णन करते हुए यहां पर युगल गीत में कहते हैं कि सवन सस्ततु धदार्य सुरेश सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चेता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। ठाकुर जी की वंशी कैसा प्रभाव डालती है केवल इस एक श्लोक से समझ लीजिए कि भगवान जब वंशी बजाते तब क्या होता है। आहा, बोले ठाकुर जी जैसे ही अधरों पर वेणु रख करके बजाना प्रारंभ करते हैं तो आकाश में सबसे पहले तो ब्रह्मा अपनी डायरी निकालते हैं और एक एक स्वर लिखना प्रारंभ करते हैं जो ठाकुर जी बजा रहे हैं, और स्वर को देखते हैं कि ये कौन सा राग ठाकुर जी बजा रहे हैं। मतलब जो राग ब्रह्मा को भी नहीं पता उन रागों को ठाकुर जी अपनी वंशी पर बजाते हैं। दूसरा, अब आप लोग ब्रज आओ तो आपको पता चले, हमारे यहां तो समय के अनुसार राग गाए जाते हैं। जैसे सुबह सुबह भैरव राग गाया जाता है, ठाकुर जी को उठाया जाएगा तो भैरव राग गाया जाएगा, भैरवी राग गाया जाएगा, और रात्रि में जब ठाकुर जी को सुलाया जाएगा तब राग बिहाग गाया जाएगा। रात्रि का राग बिहाग है, शाम का राग यमन है, सुबह का राग भैरव भैरवी है। तो थोड़ा बहुत संगीत जानते हो हमारी तरह नैकाद, उनको पता होगा। रागों से बहुत प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी, और केवल जगन्नाथ जी नहीं, जितने भी ठाकुर हैं हमारे, इनको राग भोग और श्रृंगार तीन ही सेवा तो प्रिय है ठाकुर जी की। जिस पर श्रृंगार करना आता हो वो श्रृंगार से रिझाओ, श्रृंगार नहीं आता तो भोग से रिझाओ, भोग नहीं आता तो फिर राग से तो रिझाओ। भैया कुछ तो करो, तीन में से एक योग्यता तो होनी चाहिए, राग भोग या श्रृंगार। और तीनों में ही अगर आप निपुण नहीं हो तो फिर तो भैया कोई गुरु आश्रय लो, गुरु चरणों से ही आपको ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन यदि तीनों में से कोई भी गुण आपके पास है ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। राग भोग और श्रृंगार। एक कथा सुना है, एक श्रीनाथ जी के मंदिर में एक द्वारपाल आया। तो द्वारपाल को गायन का बड़ा शौक था, नाइट ड्यूटी लगी उसकी। रात्रि जब मंदिर बंद हो जाएगा उसके बाद उसकी
सेवा प्रारंभ होती थी सुबह तक वो रहता था, और सुबह फिर वो अपने घर चला जाता था, सुबह दूसरे लोग आ जाते थे। तो रात्रि में जब वो आता था तब तक मंदिर बंद हो जाता था, और रात भर वो बैठ के पहरेदारी करता। सुबह मंगला के दर्शन उसको होते थे, और मंगला में मंदिरों में भैरव राग गाया जाता है, भैरवी राग गाया जाता है। मोहन जागिए बल जई है, लाला जाग रे बल जई, तेरे कारण श्याम सुंदर नई मुरलिया लई, मोहन जाग रे बल जई है, लाला जाग रे बल जई, जागो मोहन प्यारे। सुबह सुबह ठाकुर जी को या तो भैरव सुनाया जाता है या भैरवी, तब ठाकुर जी की आंख खुलती हैं। और ये आज की नहीं, यशोदा मैया गा के सुनाती ठाकुर जी को। तो रोज वो जो पहरेदार था सुबह सुबह मंगला में ठाकुर जी का दर्शन करता, तो गवैया सब भैरव राग गाते थे। उसको संगीत थोड़ा बहुत आता था, उसको इतना अच्छा लगता था, इतना बढ़िया लगता था। लेकिन उसके बाद वो सोने चला जाता, उसकी ड्यूटी पूरी। अब वो रात में अगले दिन जब आया, मंदिर तो बंद हो गया, ठाकुर जी सो गए। अब वो रात में पहरेदारी करते समय उसको गुनगुनाता था, जागो मोहन प्यार। और नियम है मंदिर का, यदि आपने रात्रि में भैरव गा दिया तो ठाकुर जी उठ जाएंगे। ठाकुर जी का अलार्म है भैरव राग। यदि आपने रात में 2 बजे भैरव राग किसी ने गुनगुना दिया तो आसपास में कोई मंदिर होगा तो वहां के ठाकुर जी सो ही नहीं पाएंगे, फिर उठ ही जाएंगे, बोलेगा अरे भैया किसने गाया। जगन्नाथ मंदिर में भी एक बलराम दास नाम के सखा हुए ठाकुर जी को ऐसे ही राग सुनाते थे, उनकी भी कथा है, अवकाश कल मिलेगा तो सुनाऊंगा। अब वो रात भर पहरेदार बाहर खड़ा खड़ा गाता था, मोहन जागरे बल जई, और उसका गाना होता और अंदर बैठे श्रीनाथ जी तुरंत उठ जाते, उठ करके खड़े हो जाते, गुसाई जी आरती करेंगे, बैठ जाओ भैया। लेकिन यहां गुसाई जी तो आए नहीं, उसका राग ही खत्म नहीं हो, गाता रहे। पूरी रात निकल गई और इतने में सुबह हो गई। सुबह जैसे ही मंदिर में भीड़ आने लगी, उसने अपना गायन बंद किया। गायन उसका बंद हुआ, ठाकुर जी को झोंके आने लगे, बोले कि रात भर सोए नहीं हम। इतने में गुसाई जी ने आके कपाट खोल दिए, बोल श्रीनाथ प्यारे की जय। सोई ठाकुर जी और खड़े हो गए, है गई भैया सुबह है गई। अब ठाकुर जी खड़े भये, जैसे ही मंगला आरती हुई, अब मंगला आरती में ठाकुर जी कभी आगे हो, कभी पीछे जामे, कभी बंसी गिरे, कभी कछु। नींद आ रही है, झोंके आमे ठाकुर जी को। गुसाई जी कहें, बोली ये क्या हो रहा है। ठाकुर जी को नींद आ रही है, बार बार आंख बंद हो जाए, फिर खोलें ठाकुर जी, फिर आंख बंद हो जाए। गुसाई जी ने आरती करने के बाद भोग धरा के बढ़िया गीले वस्त्र से मुंह पोंछ दिया तो नींद उड़ गई ठाकुर जी की। उड़ने के बाद अब ठाकुर जी पूरे दिन सुस्त, श्रृंगार आरती में भी सो रहे हैं, राजभोग आरती में भी सो रहे हैं। गुसाई जी बोले जय जय, ये कहा भय हो, आज आपको इतने झोंके क्यों आ रहे हैं। रात्रि में शयन में कोई दिक्कत भाई, आप सो नहीं पाए। झारी जी में जल नहीं था, बंटा जी में भोग नहीं था, भूख तो नहीं लगी रात, आप सोए नहीं रात में, ऐसा लग रहा है आपकी आंखें लाल पड़ गई हैं। ठाकुर जी बोले अब कहा बताऊं, तुम ये नयो पहरेदार ले आए हो, ये सवेरे मंगला आरती करे, मंगला के पदन को पूरी रात गावे, रात में जब मेरी सेवा करवे आवे तो रात भर गावे, मोहन जाग रे बल जई हैं, तेरे कारे श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हैं। ये रात भर भैरव गाता है, इसलिए हमको नींद नहीं आती। गुसाई जी को गुस्सा आ गया महाराज। 2-4 दिन तो गुसाई जी कुछ नहीं बोले, लेकिन एक दिन तो ठाकुर जी इतनी जोर से सोए कि आरती में लुढ़क ही गए। गुसाई जी बोले अब ये सहन नहीं होगा। गुसाई जी 4-5 दिन बाद उस पहरेदार को बोला सुनो, तुम अब कल से यहां मत आना, तुम्हारी सेवा पूरी, इसकी पगार दे दो, जितनी देनी है इसको दे दो, कल से मत आना। वो बोला मेरा अपराध क्या। बोला अपराध कुछ नहीं है, तुम बस रात भर जो भैरव गाते हो। बोले ये कोई अपराध है। अरे गाने वाला तो कभी भी गुनगुनाता है, मुझे क्या पता कि भैरव नहीं गाना था। मुझे सेवा से नहीं, तेरी वजह से ठाकुर जी परेशान हुए, तू जा चल निकल जा। अब निकाल दिया बेचारे को सेवा से। 4-5 दिन बाद गुसाई जी आरती कर रहे थे और राजभोग में ठाकुर जी फिर से सो गए।
बोले ये क्या हुआ, अब तो हम उसको सेवा से हटा चुके हैं, अब क्यों नींद आ रही है? पर्दा लगा के गोसाई जी बोले जय जय, अब तो रात में वो सेवा में नहीं आता, अब आपको नींद क्यों आ रही है? भगवान बोले अब हमारे दिन रात बदल गए हैं, अब हमको रात में नींद नहीं आती, दिन में आती है, क्योंकि रात भर उसने 3-4 दिन तक उठाया है, अब हमारे दिन रात बदल गए, दिन में तो आती है नींद, रात में हमारी आंख खुली रहती है। और सुनो, उस वैष्णव को वापस बुला के लाओ, उसकी सेवा हमको बहुत बढ़िया लगी, अब वो आके दोबारा सेवा करे और उसको सिखा दो। और रात भर बिहाग गाता रहेगा तो हम सो जाएंगे, दिन में भैरव गाएगा तो उठ जाएंगे। तो ठाकुर जी को राग इतना प्रिय है, एक साधारण से पहरेदार के जरा से गायन पर ठाकुर जी रीझ गए। गायन बहुत प्रिय है। तो भगवान जब वंशी बजाते हैं ना, हमको एक के बाद एक कथा याद आ जाती है। हमारे ब्रज के एक सखा हुए, उनका नाम था गोविंद दास। तो गोविंद दास जो थे गुसाई विठलनाथ जी के सामने बैठ के गाते थे। तो कोई राग गा रहे थे, गाते गाते बीच में रुक जाएं और ऐसे देख करके बोले ढंग से गाओ, ठीक से गाओ, ऐसे नहीं, ऐसे स्वर लगाओ। और गुसाई जी देखें बगल में तो कोई बैठा नहीं है, ये कह किसको रहे हैं? कान पे हाथ धर के गाँव में बोले ऐसे गाओ, हाँ ये हुई ना बात, ऐसे स्वर लगाओ, बहुत बढ़िया, बड़ा प्यारा स्वर लगाया। गुसाई जी बोले ए सुनो, ए गोविंद दास, किससे बात कर रहे हो? गोविंद दास बोले गुसाई जी श्याम सुंदर बैठे हैं, मैं गा रहा हूं तो मेरे संग अलाप लगा रहे हैं। जैसे ही गुसाई जी ने सुना श्याम सुंदर बैठ के गा रहे हैं, उनको नहीं दिख रहे थे। गुसाई जी बोले देखो, उनको श्रम मत कराओ, उनसे ये मत कहना कि वो मुझे दिखें गाते हुए, मुझे नहीं देखना, कोई बात नहीं, तुमको ये सुख मिल रहा है अच्छी बात है, बस मुझे तुम बताओ ठाकुर जी गाते कैसा है? ठाकुर जी जब स्वर लगाते हैं तो उनका स्वर कैसा लगता है? गोविंद दास जी बोले कैसे वर्णन करूं मैं ठाकुर जी के स्वर का? जब सूर्य उदय होता है और सूर्य का प्रकाश पड़ते ही मुरझाए हुए कमल खिल जाते हैं नाथ, नदियों का नीर पवित्र हो जाता है, सुबह सुबह की किरण, सुबह सुबह का वातावरण प्रत्येक मानव को जैसे सुख प्रदान करता है। जब श्याम सुंदर अपने मुख से स्वर निकालते हैं ना, तो बस इतना समझ लीजिए, 2 कान बहुत कम लगते हैं, मन होता है कि रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे। हे नाथ, आपने 2 कान क्यों बनाए? मेरे प्रत्येक रोम में कान दे दो ताकि मैं इनको सुन सकूं। श्याम सुंदर जब गाते हैं रोए बार बार खड़े होते हैं। गोविंदास कहते हैं जब ठाकुर जी गाते हैं ना तो बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है, क्यों? रोंगटे खड़े होते हैं उनका स्वर सुन के। लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन? बोले हाँ लेकिन। बोले लेकिन मतलब क्या? क्यों? क्या कहना चाहते हो? बोले ठाकुर जी गाते हैं तो ये स्थिति होती है, परंतु ठाकुर जी से भी अद्भुत गाती हैं हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। बोले जब राधा रानी स्वर लगाती है ना तो उसके आगे ठाकुर जी का स्वर फीका लगता है। किशोरी जी इनसे भी मधुर गाती। गुसाई विठलनाथ जी रुदन करने लगे। गोविंद दास को हृदय से लगा लिया। कितना सौभाग्य तुम्हारा गोविंदा, तुम सुनते हो रोज ठाकुर जी को। गोविंद दास जी बड़ी अच्छा चरित्र है गोविंद दास जी का। इनका नाम पहले गोविंद स्वामी था, पर जब इन्होंने दीक्षा ले ली गुसाई विठलनाथ जी से तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया गोविंद दास। एक बार इनके गांव के लोग इनसे मिलने के लिए आए, बचपन में ही घर छोड़ के चले गए थे, अब बड़े हो गए थे, तो गांव के लोग आए और ये यमुना जी के तट पे बैठे थे। गांव के लोगों ने आकर के इनसे कहा अरे भैया जय श्री कृष्ण। गोविंद स्वामी बोले जय श्री कृष्ण। बोले आपने गोविंद स्वामी को देखा? तो गोविंद दास जी, पहले स्वामी नाम था, दीक्षा के बाद दास कर लिया। जब गांव के लोगों ने कहा आपने गोविंद स्वामी को देखा? वो हमारे गांव को लाला है, हम बा के पिता के मित्र आदि हैं, अंबा से मिलवे आए हैं, आपने गोविंद स्वामी को देखा? गोविंद दास जी बोले अरे राम राम राम, आप लोग विलंब से आए हो। बोले क्यों? 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, 3 साल पहले प्राण निकल गए उनके। गांव के लोग बोले हैं अभी तो बाकी कछु उमर नहीं, ने 100 छोरा, इतनी जल्दी मर गो? बोले हाँ 3 साल पहले उनके प्राण निकल गए। बोले भैया बाकी गुरुजी हैं गुसाई जी, हम उनसे ही मिलने। बोले हाँ गुसाई जी सामने विराज रहे हैं। सब लोग गए, जाकर के गुसाई जी को प्रणाम किया। बोले भैया हमारो ने 100 गांव को छोरा तुम्हारे पास आयो और हमने सुनी 3 साल पहले बाकी मृत्यु है गई।
गोसाई जी बोले कौन? बोले गोविंद स्वामी। बोले किसने कहा आपको गोविंद स्वामी की मृत्यु हो गई? बोले एक वो आदमी बैठो यमुना जी के किनारे, माने कही कि 3 साल पहले गोविंद स्वामी की मृत्यु है गई। गोसाई जी बोले दिखाओ किसने कहा? लेके गए तो गोविंद स्वामी बैठे थे। गोसाई जी बोले यही तो हैं गोविंद स्वामी। गांव के लोग गए, अरे छोरा तू हम तो झूठ बोल रहा हो, यूं कह रहा हो गोविंद स्वामी 3 साल पहले मर गए, आप ही तो हो गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी बोले आपने गोविंद स्वामी का परिचय पूछा, वो 3 साल पहले मर गए, मैं तो गोविंद दास हूं, मैं गोविंद का स्वामी नहीं हूं, मैं तो उनका दास हूं। आप मुझसे पूछते गोविंद दास कहां है, तो मैं कहता मैं हूं गोविंद दास। ऐसे अद्भुत भक्त हुए हमारे ब्रज में। तो हम क्यों चर्चा कर रहे थे इस विषय की? गायन के ऊपर। ठाकुर जी जब राग बजाते हैं तो सरस्वती ब्रह्मा आदि देवी देवता भी सब नोट करते हैं कि भगवान क्या गा रहे हैं। कल तो हमको चले जाना है, इसलिए आज हम पूरा समय लेके आपको कथा सुना रहे हैं। भूख लग रही हो तो थोड़ा सह लेना, और मुझे मन में आ गई तो मैं चटपट ब्याह भी करा दूंगा ठाकुर जी का, लेकिन अभी आ रहा है भाव तो सुन लो। ठाकुर जी ऐसी वंशी बजाते हैं कि महाराज देवता भी नोट करते हैं कि ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं। सरस्वती भी कान लगा करके सुनती है ठाकुर जी की राग रागनियों को। एक दिन सब ग्वाल बालन ने श्री हमारी किशोरी जी की सखियन को जाकर के नेक यों कह दी, बोले कि आप हमारे लाला की बंसी सुन लो एक बार। हमारे लाला जब बंसी बजावे तो सूर्य चंद्र आकाश में प्रकट है जाए एक संग। हमारो लाला जब बंसी बजावे देवता भी कान लगा करके सुने, ऐसी बंसी बजावे हमारो लाला। तुम्हारी किशोरी जी पे कहा आवे, तुम्हारी राधा रानी पे कहा आवे। और ललता विशाखा सब सखियां बोली अब देखो तुम लोगों को कहा बताएं, हमारी श्यामाजू तो बहुत कछु जाने, बस लाला की इतनी सामर्थ्य है कि वाकु तुम सुन सको, किशोरी जी की तुम भाव सुन नहीं पाओगे, इसलिए हम उनको प्रकट नहीं होने देते। बाल बाल बोले नाय नाय ऐसा नाय होगो, एक दिन एक काम करो, एक प्रतियोगिता रखो, हमारो लाला बंसी बजावेगा और आपकी किशोरी जी को जो वाद्य बजाना आता हो वो हमारे लाला के सामने बैठ के बजाएंगी। दोनों में जो सबसे बढ़िया बजावेगा वाकु हम लोग ब्रज को राजा घोषित कर देंगे। यह हमारे ब्रज की कथा है। सखियां बोली ठीक है होने दो। फिर एक दिन महाराज समय आया और यमुना के तट पर एक तरफ तो ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग वंशी लेकर के बैठे, और दूसरी तरफ हमारी किशोरी जी समस्त सखियों के साथ वीणा हाथ में लेकर के बैठे। अब पहले तो ठाकुर जी ने वंशी बजाई, खूब उमड़ घुमड़ के वंशी। जैसे ही ठाकुर जी ने वंशी बजाई तो कहते आधा आकाश काला पड़ गया, सूर्य चंद्रमा प्रकट हो गए, और आधा आकाश में सूर्य प्रकट हो, सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए। 33 कोटि देवता नृत्य करने लगे, यमुना जी में समुद्र की तरह हिलोरें उठने लगी, जड़ चेतनों में से भी नदी जैसे जल गिरने लगा, वृक्षों में से भी टप टप वर्षा होने लगी। ऐसा अद्भुत राग बजाया महाराज, ग्वाल बाल सब नाचने लगे, बोले जय हो हमारे श्याम सुंदर की जय हो, हमारे लाला की जय हो, बंसी बजैया की जय हो। सब सखियों को चिढ़ाने लगे, देख लो हमारे लाला की बंसी सुनो कितना बढ़िया बजावे। ठाकुर जी ने थोड़ी देर बंसी बजाई फिर धर दी, बोले हाँ अब आपकी श्यामाजू वीणा बजा के दिखाएं। किशोरी जी ने जैसे ही वीणा हाथ में ली, अपनी कोमल उंगलियों को आच्छादित करा, और जैसे ही नेत्र बंद करके दूसरी भुजा रख करके अपनी उंगली से जैसे ही एक तार को झंकृत किया, तो ठाकुर जी की वंशी बजाने पर तो देवता आकाश में प्रकट हुए थे, लेकिन किशोरी जी के वीणा की झंकार से निकले हुए नाद ब्रह्म से ब्रह्मांड का भेदन हो गया, और 33 कोटि देवता पृथ्वी पर धड़ाम से गिरे नीचे। सूर्य चंद्र भूल गए हम कहां हैं, सूर्य भूल गया कहीं मैं चंद्रमा तो नहीं, चंद्रमा भूल गया मैं सूर्य तो नहीं। सब अपनी सुध बुध खो बैठे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। महाराज नूतन प्रलय हो जाएगा, किसी में सामर्थ्य नहीं है इस नाद को श्रवण करने की। ऐसा अद्भुत नाद प्रारंभ कर दिया। एक झनकार से यह स्थिति हुई। किशोरी जी ने एक झनकार के बाद जैसे दूसरी झनकार मारने लगी, इतने में ठाकुर जी अपनी वंशी लेकर के गए। किशोरी जी चरण बस बस बस, अभी तो ब्रह्मांड का भेदन हुआ है, अब इस पृथ्वी का भी भेदन हो जाएगा। बस नहीं नहीं, हम हारे, हमने अपनी हार स्वीकार करी। ग्वाल बाल सब औंधे पड़े थे, उल्टे उठ करके सिर खुजा, ये हुआ क्या था?
बोले हमारी श्री जी ने एक झनकार मारी थी, अभी पूरा बजाया नहीं था, तब ये स्थिति थी। तब सबने मिलकर के श्यामाजू को, किशोरी जी को ब्रज की राजा बना करके विराजमान किया। और तब से हमारे लाल जी ट्यूशन पढ़ने आते हैं अब राधा रानी के पास। पद भी है, नवल कुंज नवनागरी प्यारी पियहि सखावत वीणा। ठाकुर जी वीणा सीखने आते हैं श्यामाजू के पास में, और किशोरी जी उनको वीणा बजाना सिखाते हैं। प्यारी पियहि सखावत वीणा, प्यारी पियहि सखावत वीणा। ऐसी अद्भुत लीला। तो ठाकुर जी के वंशी की बड़ी प्रशंसा हो रही थी, तो हमने कहीं ना कब राधाष्टमी शुरू हो गई है, असलियत थोड़ा बता ही दें कि वास्तव में असली हमारे ब्रज के अधिष्ठात्री संगीत की है कौन? ये तो श्यामाजू। अब चलो हम चटपट ब्याह करें ठाकुर जी को। युगल गीत के बाद भगवान की अन्य लीलाएं बताई गई। ठाकुर जी ने व्योमासुर, केसी आदि राक्षसों का उद्धार किया। नारद जी ने कंस को जाकर के कहा आप धनुर्यज्ञ करो, और उस धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम दोनों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाओ, छुप करके मार देना, तुम्हारा शत्रु कृष्ण मर जाएगा। भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी वृंदावन आए, और वृंदावन से ठाकुर जी और श्री बलराम जी को लेकर के अक्रूर जी मथुरा गए। सब ब्रजवासी भाव विह्वल हो गए। ठाकुर जी से कहने लगे, बोले लाला तू कब आवेगो? ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। परसों भी बरसों के समान लग रहा है ब्रजवासियों को, एक क्षण भी रह नहीं पाते ठाकुर जी को देखे बगैर। बंधुओं, ये हमारे जगन्नाथ जी जो है ना, ये ब्रज से दूर जाने का परिणाम है कि जगन्नाथ जी ऐसे हैं। हाथ पिघल गए, मुख पिघल गया, पलकें पिघल गई, नाक पिघल गई, मुख पूरा ऐसे। ये प्रेम विगलित ठाकुर जी। प्रेम जब अपनी 10 अवस्थाओं को पार कर जाता है, प्रेम जब अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तो प्रेमी का शरीर मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है। हमारे जगन्नाथ जी ये प्रेम विगलित ठाकुर जी, और किसके लिए? ब्रजवासियों के लिए। ठाकुर जी ब्रज से चले गए मथुरा। बंधुओं, भले ही भगवान अपने श्री स्वरूप से ब्रज से प्रस्थान किए हों, लेकिन ठाकुर जी चैतन्य रूप से आज भी वृंदावन में विराज रहे हैं। आज भी कण कण में, आज भी वृंदावन के लता गुल्म पत्रों में, आज भी वृंदावन की गलियों में अनुभव होता है। रसखान कौन थे पता है आपको? दिल्ली के बादशाह के सूबेदार। बस एक गुण था, अब उसको अवगुण कह लो। अवगुण था क्या? सुंदरता पर मोहित होते थे। कहीं भी सुंदरता देख लेते तो उसको देखते ही रहते। एक हिंदू के छोटे से बालक, सुंदर बालक पर ऐसे मोहित हो गए कि रोज उसके घर आ जाते, और सत्ता में होने की वजह से हिंदू सब डरते उनसे। वो कहते लाओ अपने बेटा को मुझे दो, और बेटा वो देना पड़ता, और बेटे को घोड़े पे बैठा के घुमाने ले जाते, कुछ खिलाने ले जाते, और केवल रसखान का इतना ही सुख था उनको देखना, उस बालक को देखना। एक दिन उस हिंदू परिवार के लोगों को बड़ा भय लगता, बोले हमारे बेटे के संग कुछ अनहोनी ना हो जाए। गोवर्धन से गए गुसाई जी को, उन्होंने ये पूरा वृत्तांत बताया। गुसाई जी बोले रुक जाओ, आज रसखान को आने दो। रसखान जैसी आए तो गुसाई जी कहे थोड़ा घोड़े से उतरो, हमको थोड़ी बात करनी है। रसखान आके बैठ गया, बोले कहो। बोले आप इस बालक को रोज क्यों ले जाते हो? बोले मुझे इसका रूप देखो, खुदा ने इसको बड़े भाव से बनाया, इसकी आंख देखो, इसकी नाक देखो, इसका स्वरूप देखो कितना सुंदर है। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे ब्रह्मांड में इस बालक से सुंदर कोई होगा, इसलिए मैं रोज इसको देखने के लिए अपने संग लेके जाता हूं। मुझे आसक्ति है इसके रूप में। गुसाई जी बोले ये तो तुमने एक ही बालक देखा है, अभी तुमने असली सुंदर बालक तो देखा ही नहीं है। रसखान बोला कौन? बोले नंद जी का बेटा, यशोदा जी का लाला, वृंदावन चंद राधा रमण, अभी तक तुमने उनको तो देखा ही नहीं है। रसखान बोला कहां रहता है ये बालक, इसके बारे में मुझे बताओ, मैं अभी जाता हूं देखने। बोले रुक जाओ, हम तुमको उसका चित्र दिखाते हैं। और इतने में ही गुसाई जी ने अपने झोला में से
श्री ठाकुर जी का कोई नवनीत ऐसे हाथ में लिए लड्डू गोपाल का बड़ा मधुर चित्र, उसमें दो दतुइयां दिख रही हैं, ठाकुर जी के घुंघराले केश, ऊपर बैनी गुथी हुई है, उसमें बढ़िया सुंदर मोर पीछ लगा है, कमर में कौंधनी पहनी है, नीचे से निर्वस्त्र हैं, बस हाथों में बाजूबंद, कमर में कौंधनी, पैरों में पायल, दो दतुइयां, मधुर कटाक्ष नेत्र, हाथ में मक्खन लिए गुटमन चल रहे हैं। उस चित्र को जैसे ही रसखान को दिखाया, रसखान पलक झपकना भूल गया। ये चित्र मुझे दीजिए, दे दिया। कहां रहता है ये? बोले वृंदावन में। इसके पिता का नाम? बोले नंद बाबा। मां का नाम यशोदा। भाई बहन? बोले बलराम जी इसके भैया, सुभद्रा बहन। कैसे मिलेगा? बोले कुछ नहीं, बस वृंदावन चले जाओ, कृष्ण 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 रटना, आ जाएगा। बस रसखान निकल गए वृंदावन की ओर। अब तो गली मोहल्ले, दीवारों पर, कई किसी की छत पर, घरों में जा जा करके रसखान खोजें और बार बार उस चित्र को देखें, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। ढूंढते ढूंढते महीनों बीत गए। कोई कहता कंठी माला पहनो तब मिलेगा, तो गले में कंठी माला पहन लेते। कोई कहता यमुना जी में स्नान करो तब मिलेगा, यमुना जी में स्नान कर। कोई कहता ब्रजरज लगाओ, पूरी ब्रज से अपने शरीर को लेप लेते। कोई कहता वृंदावन परिक्रमा लगाओ, वृंदावन में घूमने चले जाते, कब मिलेगा। करते करते महीनों बीत गए और एक दिन एक गली में व्याकुल विरह कातर होते हुए रसखान ढूंढ रहे थे, कहां है श्याम सुंदर। इतने में ही आहा, चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी है, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, होया के मधुर रसीले वचन, हो मेरा या पे अटक गया मन। वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, पीत पट झोंका खावे पतली कमर पे, होया को चंदन सो महके वदन, हो मेरा या पे अटक गया मन। जैसे ही रसखान ने देखा त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, वंशी बजा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। ओहो, निहाल हो गया रसखान। एक क्षण का दर्शन करते ही मूर्छित हो गया, देख ही नहीं पाया, बेहोश होकर पड़ गया। और जब होश में आया तो बस कृष्ण कहां है, मदन मोहन कहां है, श्याम सुंदर कहां है। जो रसखान का अवगुण था वही अवगुण उसका सद्गुण भक्ति बन गया, और वही रसखान ब्रज के सबसे बड़े रसिकों में उनका नाम आता है। ऐसे श्याम सुंदर के बारे में जब हम कलयुग के भक्तों की स्थिति देखते हैं तो सोचो, जब भगवान ब्रज छोड़ के मथुरा गए होंगे तो ब्रजवासियों की क्या हालत हुई होगी। परंतु बंधुओं, आज भी नंदनंदन वृंदावन में विराज रहे हैं। जैसे रसखान को मिले, मीराबाई को मिले, सूरदास को मिले, गोविंद दास को मिले, ऐसे हमें भी मिल सकते हैं। कोई प्रयास तो करे, कोई अपने उस भक्ति भाव से पुकारे तो सही। भगवान मथुरा गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबल्या पीड़ आदि का उद्धार किया। एक धनुष जो शंकर जी ने दिया था कंस को, उस धनुष को उठा करके भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ा करके उसको बीच से भेदन कर दिया। और जैसे ही मल्ल युद्ध हुआ, मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबको मार दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए। एक हस्त प्रहार में उसका मुकुट दूर फेंक दिया। दोनों भुजाओं से कंस को आकाश की ओर उठा करके और 50 सिड्डी ऊपर से ही नीचे पटक दिया, और पटकते ही उसके छाती पर आकर के भगवान ने अपना घुटना टेक दिया। प्राण निकल गए कंस के। सब मथुरावासी नाचने लगे, गाने लगे, ठाकुर जी को गोद में लेकर के सब लोग जय जयकार करने लगे। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध किया। कारागृह में बंदी रूप में
देवकी मैया को आज भगवान 11 वर्ष 56 दिन बाद मिले। देवकी मैया भाव विह्वल हो गई लाला से मिलकर के। देवकी वसुदेव को मुक्त किया। कंस के पिताजी उग्रसेन यानी भगवान के नाना जी उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और भगवान सांदीपनि गुरुकुल पढ़ने के लिए अवंतिका उज्जैन गए। सांदीपनि उपाध्याय के यहां पर भगवान ने विद्याध्ययन किया। वहीं पर भगवान को सुदामा नाम के मित्र मिले जिनकी कथा हम कल सुनेंगे। ठाकुर जी लौट करके मथुरा आए तो कंस के ससुर जी जरासंध मगध नरेश बिहार के राजा 10,000 हाथियों का बल था उनके अंदर। 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और भगवान ने 17 बार हरा दिया जरासंध को। लेकिन अब की बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया और कहा कि ये ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, अब हरा के दिखाएं। ब्राह्मणों की सेना देख करके भगवान बोले ब्राह्मणों पर आक्रमण नहीं करूंगा मैं। विश्वकर्मा को आदेश किया नई नगरी बनाओ और सारे मथुरा के लोगों को वहीं पहुंचा दो। और विश्वकर्मा ने नई नगरी नूतन नगरी का निर्माण किया। सब मथुरा के लोग सोए तो मथुरा में, लेकिन उठे तो पहुंच गए नए स्थान पर। सब पूछने लगे द्वारी कम हमारे द्वार कहाँ हैं, द्वार कहाँ हैं, हमारे घर के द्वार कहाँ चले गए भाई। और नाम पड़ गया स्थान का द्वारिका। और या फिर कहो द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका। जहां जैसे ही मथुरावासियों ने अपने अपने घर के द्वार खोले तो द्वार खोलते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण सबको दिखाई दिए। जहां हर द्वार पर नारायण रहे उसको द्वारिका कहते हैं। उस नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया समुद्र के बीच। और भगवान ने यहां जरासंध के साथ युद्ध प्रारंभ तो किया, लेकिन जैसे ही युद्ध पर आक्रमण होने लगा भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा। बोले भैया पकड़ो और भागो। लाला क्यों? बोले देख नहीं रहे हो ब्राह्मणों की सेना लेके आया, ब्रह्म हत्या करेंगे हम, ब्राह्मणों को मारेंगे। बोले लाला पूरी दुनिया भगोड़ा कह करके बुलाएगी। बोले मंजूर है, लेकिन ब्रह्म हत्यारा कहे ये मंजूर नहीं है। चलो। और बलराम जी का हाथ पकड़ करके युद्ध करते करते ठाकुर जी युद्ध के रण को छोड़ करके भाग गए। और भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। गुजरात में द्वारिका में आज भी लोग बड़े प्रेम से भाव से वहां गाते हैं। जब आरती हो जाती है द्वारिकाधीश की तब सब लोग गाते हैं द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे। आप सब लोग पीछे बोलो राजा रण छोड़ छे। छे माने है, गुजराती में छे बोलते हैं। ले अब उड़िया ठाकुर पहुंच गए गुजरात। द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे। गायनो गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, सुदामा नो मित्र छे राजा रण छोड़ छे। द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे। ब्रजनो गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, ब्रजनो गोपाल छे राजा रण छोड़ छे। जग को नाथ छे राजा रण छोड़ छे, जगत नो नाथ छे राजा रण छोड़ छे। द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़। बोल राजा रण छोड़ राय प्रभु की जय। गुजरात में डाकोर नाम का एक स्थान है, डाकोर जी, वहां पर भगवान रणछोड़ राय का मंदिर है। आज भी भगवान रणछोड़ रूप में वहां विराज रहे। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे और द्वारिका के राजा भी उग्रसेन बने। भगवान राजा नहीं बने कभी भी। भगवान को सब राजा बोलते थे, राजाधिराज बोलते थे। इसलिए भगवान को राजा नहीं बोलते थे, राजाधिराज, राजाओं के भी राजा। राजा तो उग्रसेन बने। बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ हुआ। बोलो रेवती रमन बलभद्र भैया की। बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब आई छोटे भैया की बारी। देवकी मैया ने एक दिन भगवान की जन्म पत्री दिखवाई नारद जी से। नारद जी को बोली बताओ मेरे लाला को ब्याह कब होएगा। नारद जी बोले मैया आपके लाला के 1-2 ब्याह ना होंगे। तो बोले बहुत ब्याह होंगे। कितने ब्याह होंगे? बोले बस गिनती नहीं है ब्याहों की, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे
कि साल भर भी आप यूं सोचो कि एक दिन एक बहू के संग रहूंगी तो भी आप अपनी समस्त बहुओं से मिल नहीं पाओगी। तो ये तो कन्फर्म है 365 क्रॉस। मैया को अगर एक एक बहू निमंत्रण देवे तो मैया को कम से कम कितने 16,108 पत्नियां हैं भगवान की। 365 दिन होते हैं साल में, लगा लो हिसाब। देव की मैया पूरे दिन पूरा जीवन देव की मैया का फिर तो उसमें ही निकल गया। और उसके बाद भी मुझे लगता है 2-4 बहू रही गई होंगी कि उनसे मिल ही नहीं पाई सासू मां कि ये भी हमारी बहू है। कैसा रहा होगा उस समय का समय। कभी कोई बहू आगे से आ रही हो, आके प्रणाम करे देव की मैया को, देव की मैया पूछती कौन बेटा, बोले आपकी 15,000 भी बहू हूं मैं आपके लाला की। नारद जी बोले मैया बहुत ब्याह होंगे आपके लाला के। बोले कब होंगे, बोले ये नहीं पता कब होंगे, बस होंगे। विदर्भ देश महाराष्ट्र में आज भी विदर्भ बोलते हैं उसको, वहां कौंडिन्यपुर नाम का एक स्थान है। वहां के एक राजा हैं, उनका नाम है भीष्मक। राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवान पुत्रा कन्यैका च वरानन। उनके 5 बेटे थे और एक बेटी थी रुक्मणी। रुक्मणी बेटी उनको भूमि से प्राप्त हुई एक बार, जैसे जानकी जी हमारी सीता जी जनक जी को प्राप्त हुई, वैसे ही भूमि से प्राप्त हुई श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी है बंधुओं। भगवान का विवाह केवल लक्ष्मी के साथ में होता है। लोग कहते हैं किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ, हमारे गर्ग संहिता और ब्रज प्रणाली में तो हुआ है। लेकिन ब्रज से बाहर की जब भगवान की चर्चा होती है तो वहां पर किशोरी जी ठाकुर जी से अलग नहीं है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को ब्याह करने के लिए एक विलग व्यक्ति होना जरूरी है। और ब्रज में वो 2 रूपों में हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी। पर ब्रज के बाहर वे दोनों एक ही हैं, कृष्ण, उनमें कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूप नौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। अब देखो जगन्नाथ जी में आप कहोगे राधा रानी कहाँ है, तो इनका जो मुखमंडल है ये श्याम वर्ण का है, ये श्याम सुंदर है। और यहां से नीचे जो वस्त्र पहने ये सब गौर वर्ण है ठाकुर जी का, ये राधा रानी है। हर जगह राधा रानी। द्वारिका में राधा रानी कहाँ है, द्वारिकाधीश का जो श्रृंगार है वो राधा रानी है। वो जो अपने गले में मालाएं पहनते हैं, सिर पर मुकुट और पाग धारण करते हैं, वो संपूर्ण श्रृंगार श्री किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से। लक्ष्मी अलग है, इसलिए उनके साथ विवाह होता है। लक्ष्मी जी के रूप में रुक्मणी जी का प्रादुर्भाव हुआ और रुक्मणी जी बचपन से ही कथा आदि सुनती थी, कृष्ण को अपना पति मानती थी। एक दिन अपनी भाभी से जाकर के कहा कि हमें तो द्वारिकाधीश से ब्याह करना है। भाई बोली तुम्हारे भैया तो तुम्हारा ब्याह शिशुपाल से करा रहे हैं। बोले शिशुपाल नहीं, हमको तो द्वारिकाधीश ही हमको पति रूप में दिखते हैं, हमको उनसे ब्याह करना है। बोले आपको तो करना है, उनको करना है कि नहीं? बोले ये नहीं पता। बोले काम करो पत्र लिख करके पूछ लो, उनके हृदय में भी भाव हो तो फिर ब्याह हो जाएगा। तब रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रपत्रपम में। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथों भगवान के पास भिजवाया। ब्राह्मण द्वारिका पहुंचा। ठाकुर जी यहां ध्यानस्थ बैठे थे, सुबह सुबह 4 बजे का समय। जैसे ही ब्राह्मण पहुंचा भगवान को जाकर प्रणाम किया, पत्र रखा। भगवान बोले कहां से लाए हो? बोले कौंडिन्यपुर। किसने भेजा? रुक्मणी। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण बोला आपका निजी पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? ठाकुर जी बोले हमारा कुछ भी निजी नहीं है, हमारा सबको पता है, हमारी कोई प्राइवेसी तो है ही नहीं, सबको पता है हमारा क्या गोपनीयता है क्या हमारे पास, बताओ। चलो पत्र पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। तब ब्राह्मण ने प्रथम श्लोक पढ़ा और प्रथम श्लोक पढ़ते ही भगवान बोले बस बहुत है, रथ मंगाओ चलो कौंडिन्यपुर। ब्राह्मण देवता बोले इतनी जल्दी?
पहले समझ तो लीजिए है कैसी, उसका स्वभाव गुण कैसा है। रूप के बारे में मुझसे पूछ लीजिए, मैं थोड़ा बता दूं, नाक आंख कान कैसे हैं, कद कैसा है, रंग कैसा है। ठाकुर जी बोले हमको और किसी से कोई मतलब नहीं, हमको एक गुण चाहिए और वो गुण उसमें है। कौन सा गुण? बोले आपने जो प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द का श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, हमारी नवता भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति, और रुक्मणी जी को वो प्रिय है, मतलब उसको मेरी कथा से प्रेम है, मेरी कथा वो सुनती है, बस अब मुझे और जानकारियां नहीं चाहिए। कथा से उसको प्रीति है, इसका मतलब सारे गुण होंगे ही होंगे, अब उसमें कोई अवगुण नहीं होगा। अब चलो इसी गुण से रीझ के चलो हमारा रथ बुलाओ चलो, और भगवान रथ पर बैठे, ब्राह्मण बोला जय हो धन्य नाथ आपकी कृपा हमने देख ली। बताओ एक गुण पे रीझ के ब्याह करवे जा रहे हो। ब्राह्मण ने घर में किसी को बता तो चलो, बोले आके बता देंगे, बहू ले आए फिर बता देंगे, लो इनसे ब्याह हो गया हमारा। ब्राह्मण बोले धन्य नाथ आपकी लीला अपरंपार, और सीधे पहुंचे महाराज कौंडिन्यपुर। यहां रुक्मणी जी देवी पूजा करने के लिए जा रही थी, इतने में ही वो ब्राह्मण दिखाई दे गया। अच्छा परसों तो पत्र भेजा ही था और आज तो ब्राह्मण लौट के भी आ गया। इतनी जल्दी तो 3 दिन तो जाने में ही लगते हैं, 3-4 दिन आने में लगते हैं, और ब्राह्मण 3 दिन में तो जाके आ भी गया। रुक्मणी जी को लगा शायद ये गया ही नहीं। रुक्मणी जी ने पूछा आप गए नहीं? ब्राह्मण देवता बोले हम गए क्या, हम तो गए और ठाकुर जी को ले भी आए। बोले इतनी जल्दी? बोले आपका पत्र पढ़ते ही द्वारिकाधीश व्याकुल हो गए। बोले चलो चलो अभी और तुरंत ले आए हैं, मंदिर के पीछे खड़े हैं, आप देवी पूजा कर लीजिए, उसके बाद ठाकुर जी आपसे मिलेंगे। अभी तक रुक्मणी ने ठाकुर जी को देखा नहीं है। अब यहां रुक्मणी जी आनंद निमग्न होकर के देवी पूजा करने के लिए जा रहे। देवी पूजा के लिए जैसे ही गई, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के, देवी जी के सन्मुख विराज जाओ महाराज। माला अर्पित कर दी, प्रसाद अर्पित किया, और अर्पण करने के बाद में प्रार्थना की कि हमारा जो मनोभाव है उसमें सुदृढ़ता प्राप्त हो, कृष्ण हमें प्रियतम रूप में प्राप्त हो। सब लोग ध्यान से कथा सुनो। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा महाराज, द्वारिकाधीश कृष्ण सामने खड़े हैं। पहली बार रुक्मणी जी ने उनको देखा, और जैसे ही देखा देख करके आनंदित हो गए। ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है। इतने सारे सैनिक रुक्मणी जी की सुरक्षा में गए थे, परंतु ठाकुर जी के रूप लावण्य को देख करके सब मोहित हो गए। कोई नेत्र देखता रह गया, कोई चाल देखता रह गया, कोई ठाकुर जी की ग्रीवा, कोई कान, कोई मधुर ठाकुर जी के गले के हार, नासिका, सब सुंदर। इतना सौंदर्य देख करके सैनिक भूल गए कि हमको रुक्मणी की सुरक्षा करनी है। और बीच सैनिकों से ठाकुर जी आए और रुक्मणी जी को ऐसे दोनों भुजाओं में उठाया और अपने रथ पर विराजमान करके ले गए द्वारिका को। सारे सैनिक देखते रह गए। एक सैनिक बोला, बोले वो सब तो ठीक है भैया, ये जो भी था बड़ा सुंदर था, निहाल कर गया, लेकिन रुक्मणी जी कहां गई? सब बोले यहीं तो खड़ी थी। एक सैनिक बोला मैं बताऊं कहां है? बोले कहां है? वो जिसके हम आंख नाक कान चाल सब पे मोहित हो गए थे, वो ही ले गया उनको। सारे सैनिक गए, बोले हम तो व्यस्त थे उनके रूप को देखने में, तेरे को तो पता था ले जा रहे हैं, तूने क्यों नहीं रोका? बोले जब उसने आकर के रुक्मणी जी को ऐसे उठाया ना, तो इतनी सुंदर जोड़ी लग रही थी, तो मुझे लगा एक बार ले जान दो, एक बार तो इनको होने दो। एक इतने बढ़िया लग रहे हैं दोनों संग में कि भैया इससे बढ़िया तो सुंदर जोड़ी पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगी। तो मैंने कि बाद में देख लेंगे, युद्ध वगैरह जो होगा, एक बार जान दो। रुक्मी भगवान के पीछे भागा, भगवान के साथ युद्ध हुआ, बलराम जी ने आकर के युद्ध शांत कराया। एक काम भी ठाकुर जी ने, हमारे ब्रज के लाला ने ठीक से नायक कियो, ब्याह भी कियो, मामू युद्ध कर लियो। द्वारिका जैसी भगवान पहुंचे, वसुदेव देवकी ने जैसी देखा परम सुंदरी रुक्मणी जी संग में। देवकी मैया बोली लाला जे कौन है? ठाकुर जी बोले मोह ना पता कौन है मैया, तुम ही पूछ लो। मैया ने बाबा ने पूछी लाली तुम कौन हो? तब बताया, बोले मैं विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी हूं, आपके पुत्र कृष्ण मेरा हरण करके लाए हैं। वसुदेव जी बोले हैं लाला ते हरण करके लाए हो तू? बोले मैंने हरण नहीं किया, इनने पत्र लिख के भेजो, वह पत्र में इनने लिखी कि मेरो हरण करो, या हमारे मैंने कियो।
वसुदेव जी ने समझाया, बोले लाला हर चीज ऐसे हरण करके ना किया जाए, ये कोई माखन मिश्री थोड़ी है या वो चोरी कर रहा है। अरे ब्याह तो ने एक ढंग से कर ले लाला। बोले पिताजी अब आपके हवाले है, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस पहुंचाया, पत्र लिखा और कहा कि महाराज भीष्मक आप नगर सजाओ, हम अपने लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं। महाराज पूरे कौंडन्यपुर में एक भी राजी नहीं था रुक्मणी कृष्ण विवाह के लिए। वर्णन आता है कि रुक्मणी जी की बहनें, रुक्मणी जी की चाची, रुक्मणी जी की ताई जी, रुक्मणी जी के परिवार के सब लोग कोसते थे किससे ब्याह कर रहे हैं। उसके पिता का पता नहीं, उसकी माँ का पता नहीं, उसका जन्म का पता नहीं, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में रहता है, ऐसे से ब्याह करवा रहे हैं अपनी राजकुमारी सी बेटी का। किसी ने खबर फैला दी, बोले कि हमारे दूल्हे राजा काले हो रहे हैं, तो और सब बोले कि चलो, घर परिवार का नहीं था तो कम से कम इस पे मोहित हो गई, और रुक्मणी की रूप अच्छा है, काला। रुक्मणी तेने क्या देखा उसमें? बोले यही तो बात है, पहले देखा ही नहीं था मैंने केवल कथा सुनी। और बोले जब देखा था तब? बोले उनको देखने के बाद फिर किसी को देख ही नहीं पाई, इतने सुंदर हैं। बारात आ रही है ठाकुर जी की, यहां तो दुल्हन की मुख दिखाई होती है, लेकिन ठाकुर जी की मुंह दिखाई होने वाली थी अभी। ठाकुर जी जैसे ही बारात में, अब एक तो सुंदर तो है ही ठाकुर जी, अब उनके गुण को यदि बोलोगे तो सुंदर नहीं लगेंगे। अब गुण क्या ठाकुर जी? ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े हैं, तो सुनने में कितना अजीब लगा, टेढ़े मेढ़े, लेकिन देखोगे तो कैसे टेढ़े मेढ़े, सुंदर है। गुण बोलने में शोभनीय नहीं है, गुण देखने में शोभनीय। अंग कैसे टेढ़े मेढ़े, पगड़ी कैसी पहनते? बोले टेढ़ी सी। कुंडल कैसे? बोले एक ही पहनते। कर्णयोः कर्णकारम। रंग कैसा? बोले ना काला ना गोरा ना सांवला, अजीब ही है। हर वस्तु सुनने में नहीं अनुभव आएगी, देखने में ही अनुभूति होगी। सब कौंडन्यपुर के लोग जैसे किसी को जज करते हैं इस भाव से खड़े थे, लेकिन जैसे ही बारात पहुंची महाराज, और हमारे दुल्हा राजा जब राधा रमण लाल दुल्हा बनकर के पहुंचे, सहरा पहना है, पीली पीतांबरी पहनी है, आहा महाराज ऐसा पत्रावलियों का श्रृंगार हो रहा है, घुंघराले केश लहरा रहे हैं, इत्र की सुगंधी से पूरा कौंडन्यपुर झमक उठा है। रूप बदल बदल करके शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता, इंद्र आदि सब बारात में आए हैं ठाकुर जी की। कई लोग तो बारातियों को देख करके निहाल हो गए, इतने सुंदर बाराती, तो दुल्हा कैसा होगा। लेकिन जैसे ही महाराज ठाकुर जी का घोड़ा पहुंचा और बारात देखी, आहा, आधे तो कुछ कह ही नहीं पाए, निहाल हो गए। और सब कहने लगे, बोले भैया रुक्मणी हम कितनों प्रयास कर लेते, लेकिन ऐसा वर ढूंढ के नहीं लाते, इतने सुंदर जमाई राजा हमारे। हाँ, सब बलैया लेने लगे और रुक्मणी जी का मधुर विवाह। अच्छा, एक जगह तो वर्णन आता है कि जब दुल्हा आता है तो सारी सरेज गालियां देती हैं। तो जैसे ही मंडप में बारात पहुंची तो ऊपर सालियां खड़ी थी गाली देवे को, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। लाला तुम्हारे पिताजी इनकी ना पता, हमें पता तुम दो पिताजी के पुत्र हो। अब है तो ये गारी, लेकिन जैसे ही सब सखियां गाने लगी, इतने में ही ठाकुर जी ने एक बार दृष्टि ऊपर करके देखा, तो जो सखियां द्वारिकाधीश को गाली देने के लिए खड़ी थी, वो भीष्मक राजा को गाली देने लग गई। ठाकुर जी का रूप देख करके जीभ पलट गई सबकी, ऐसा सुंदर रूप। आहा, रुक्मणी के भाग्य की सराहना नहीं, अद्भुत विवाह ठाकुर जी का श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उल्लास मना रहे हैं, ऐसा मधुर विवाह हुआ।